जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और वीकली करंट अफेयर्स में आपको पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों, आज नया साल स्टार्ट हो रहा, नव वर्ष स्टार्ट हो रहा है। आप सभी को इसकी हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन दोस्तों, हमारे लिए हर दिन एक नया दिन होता है, हर दिन एक नया साल हो सकता है। हमारी सोच पर निर्भर करता है। खुश होकर के पढ़िए, मेहनत कीजिए, टारगेट बनाइए और उस टारगेट को कंप्लीट करने में अपना दिन रात एक कर दीजिए, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। साथियों, अगर पाना है सफलता जो तुमको, तो खुद को तुम आज़ाद करो। पाना है सफलता जो तुमको, तो खुद को तुम आज़ाद करो। मत डरो किसी मुसीबत से, अपने हौसले को फौलाद करो। साथियों, मेहनत करो और कभी मत डरो। जो चुनौतियां आएंगी देख लेंगे। एक ना एक दिन तो हर व्यक्ति को जाना है, पर कुछ बड़ा करके जाना है। अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, देश का नाम रोशन करना है, समाज का नाम रोशन करना है, अपने लिए कुछ बहुत बड़ा करना है। इस जोश, इस जुनून को बरकरार रखना है। और दोस्तों, आज का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। साथियों, आपका वीकली करंट अफेयर्स हो रहा है, इसमें रैपिड टेस्ट होगा, रैपिड रिवीजन होंगे। 50 क्वेश्चन मैं यहां पर कराऊंगा। कॉपी पेन लेकर के बैठो, बताओ टोटल नंबर कितने आए। सुशासन दिवस कब मनाया गया? तो हर साल 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, ये जो सुशासन दिवस है, हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद पर मनाया जाता है। नेक्स्ट, पुष्प कमल दहल प्रचंड किस देश के हाल ही में नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो दोस्तों, पुष्प कमल नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नेपाल में पुष्प नया कमल खिला है। दोस्तों, नेपाल के जो प्रेजेंट में प्रेसिडेंट हैं वो है विद्या देवी भंडारी। इन्होंने पुष्प कमल दहल प्रचंड को नेपाल का नया प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया है। हाल ही में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ कौन बनाए गए हैं? तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, याद आ रही होगी। तो रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन बनाए गए हैं अनिल कुमार लाहोटी। क्या नाम है इनका? अनिल कुमार लाहोटी। दोस्तों, ये रेलवे बोर्ड के सीईओ और अध्यक्ष बनाए गए हैं। ये विनय कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे। 1 जनवरी से विनय कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मैंने ईयरली करंट अफेयर पढ़ाया है जनवरी से लेकर दिसंबर 2022 का, उसका 100 क्वेश्चन का करंट अफेयर का टेस्ट मैंने बोला था कि मैं अपनी तरफ से आपको दूंगा। तो ये जो टेस्ट है दोस्तों, ये 31 दिसंबर 2022 यानी कल ही अपलोड हो गया था शाम को 6 बजे। इसमें आपको ऑल इंडिया रैंक मिल जाएगी। अगर आपने अभी इस टेस्ट को नहीं लगाया है तो आप टेस्ट लगा सकते हैं। आपको पूरे ऑल इंडिया रैंक मिलेगी कि आपने कितने अच्छे से पूरे साल के करंट अफेयर्स को पढ़ा है। फ्री टेस्ट है, फ्री है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष हाल ही में कौन नियुक्त हुए हैं? तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, आपको ट्रिक याद आ रही होगी। राजमार्ग पर पहुंचते हैं तो हमारी अंदर संतोष नहीं होता है, मैंने बताया था। संतोष कुमार यादव भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष बनाए गए हैं। क्लियर? ये हैं संतोष कुमार यादव। अंतरिम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों, बताइए अपना आंसर कमेंट बॉक्स पर। इसका सही उत्तर है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। मैंने ट्रिक बताई थी, वास्तव में हमें सतर्क रहना चाहिए भ्रष्टाचार से। तो वास्तव में श्रीवास्तव जी, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी, सतर्क यानी सतर्कता है, और भ्रष्टाचार मतलब भ्रष्टाचार के अगेंस्ट ये काम करती है। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी। हाल ही में फुटबॉलर पेले का निधन हो गया। इनका संबंध किस देश से है? था अर्जेंटीना, ब्राजील, मोरक्को, पोलैंड। तो दोस्तों, ये ब्राजील के प्लेयर थे और इन्हीं के नेतृत्व में ब्राजील ने 3 बार वर्ल्ड कप को जीता है। सबसे अधिक बार 5 बार ब्राजील ने वर्ल्ड कप को जीता है। 3 विश्व कप जीतने वाले ब्राजील के फुटबॉल प्लेयर पेले जी का निधन हो गया है। नेक्स्ट, जनवरी 2023 में भारत और किस देश के बीच पहला द्विपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास आयोजित होगा? तो भारत और जापान के बीच में जनवरी 2023 में द्विपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास आयोजित किया जाएगा। 16 जनवरी से लेके 26 जनवरी जापान में होगा। कहां पर होगा? जापान में।
दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारे क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर आपको बहुत सारे कोर्सेस मिल जाएंगे। इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, पॉलिटी, ये सारे कोर्सेस और टेस्ट भी हमारा यहीं पे होने वाला है। यहीं पे आपको सेक्शन दिखेगा जो ऑल इंडिया रैंक का टेस्ट है। कोड यूज़ कर लेना RGCGT, राजा गुप्ता क्रेजी जीके ट्रिक, ठीक है। ये कोड यूज़ करेंगे आप तो आपको इस पर डिस्काउंट भी मिल जाएगा कोर्सेस में। एकलव्य पुरस्कार 2022 स्वस्ति सिंह को प्राप्त हुआ, वे किस क्षेत्र से संबंधित हैं? साइकिलिस्ट हैं, फुटबॉलर हैं, क्रिकेटर हैं, मुक्केबाज हैं। तो ये स्वस्ति सिंह साइकिलिस्ट हैं जिन्हें एकलव्य 2022 का पुरस्कार मिला है। दोस्तों इन्हें 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार मिला है और राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने 2 स्वर्ण और 2 रजत पदक हासिल किए हैं। हाल ही में किस राज्य के मुंडेरा बाजार और तेलिया अफगान का नाम बदला गया है? तो दोस्तों ये दोनों जगह कहां पर हैं? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में है, मुंडेरा बाजार और तेलिया अफगान। हमारे संविधान में कौन सा आर्टिकल है जिसमें संसद किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है या शहरों का नाम बदल सकती है? हालांकि ऐसा कोई प्रावधान बताया नहीं गया है, लेकिन राज्यों का नाम बदलना, राज्यों की सीमाओं को जोड़ना, राज्यों को अलग करना आर्टिकल नंबर 3 में है। संसद ये काम करती है, पार्लियामेंट। हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को ICC इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर बनाया गया है, नॉमिनेट किया गया है, नामांकित किया गया है भारतीय क्रिकेटर? तो यह अर्शदीप सिंह। क्या नाम है इनका? अर्शदीप सिंह, मेल कैटेगरी में। और फीमेल कैटेगरी में यस्तिका भाटिका और रेणुका सिंह को नॉमिनेट किया गया है ICC में उभरती हुई खिलाड़ियों की श्रेणी में, अभी नॉमिनेशन हुआ है। ब्रेन ईटिंग अमीबा से किस देश में पहली मौत हुई है? तो साथियों ब्रेन ईटिंग अमीबा से हाल ही में दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया में मौत हुई है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, मस्तिष्क को खत्म कर देता है। रिकॉर्ड 6वीं बार इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में हाल ही में किसने शपथ ली है? तो साथियों इनका नाम है बेंजामिन नेतान्याहू। बेंजामिन नेतान्याहू ने 6वीं बार इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है और ये यार लैपिड की जगह आए हैं। किनकी जगह? यार लैपिड की जगह आए हैं, ठीक है। दोस्तों इजराइल की संसद का क्या नाम है? इसका नाम है नेसेट। राइट टू रिपेयर पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो राइट टू रिपेयर पोर्टल को पीयूष गोयल जी ने लॉन्च किया है। कौन है पीयूष गोयल जी? तो ये पीयूष गोयल जी हैं केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री। दोस्तों 24 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है और उसी दिन इस पोर्टल को लॉन्च किया है। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत कितने स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा? तो साथियों 1000 स्टेशनों का इसमें आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा। कितने? 1000। महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए 27 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है महामारी के बारे में जागरूकता फैलाना। दोस्तों कोविड-19 ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। भविष्य में ऐसी कोई महामारी ना आए, हम उसके लिए पहले से तैयार रहें, इसलिए दिवस मनाया जाता है। साथियों मैं डेली करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ। जो नए बच्चे हैं बहुत डीपली करंट अफेयर्स को डिस्कस करता हूँ। डेली सुबह 6 बजे आप मेरे करंट अफेयर्स के साथ जुड़ सकते हैं। राज्य में सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हो रहा है? तो ये किस राज्य में हो रहा है? केरल राज्य में हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। केरल के प्रेजेंट में चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन। यहाँ पे 10 दिन का ये जो उत्सव है चलाया जा रहा है। ये इस प्रकार से बहुत ही, आप गूगल में सर्च करिएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से इसका आयोजन हो रहा है। प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो प्रति कृषि परिवार औसत में सबसे पहले स्थान पर मेघालय राज्य है। अभी हाल ही में कृषि मंत्रालय ने ये रिपोर्ट बताई है और कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। दोस्तों दूसरा नंबर आता है पंजाब का। मेघालय में जो प्रति परिवार कृषि परिवार की औसत आय है वो है 29,348 रुपये।
400 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइल का किस विमान से हाल ही में परीक्षण किया गया? तो 400 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइल का हाल ही में सुखोई विमान से परीक्षण किया गया है। तो आप देख पा रहे हैं ये सुखोई विमान है, ठीक है, और ये ब्रह्मोस है जिसकी 400 किलोमीटर की रेंज है। ब्रह्मोस को भारत और रशिया ने मिलकर के बनाया है। क्लियर? चलिए, तो ये ब्रह्मोस है, इसे भारत और रूस ने मिलकर के बनाया है और 1998 में भारत और रूस के बीच में करार हुआ था इसे बनाने के लिए। सितविनी राबुका किस देश के हाल ही में प्रधानमंत्री बने? तो सितविनी राबुका आप याद रखिएगा फिजी के प्रधानमंत्री बने। कहाँ के बने हैं? फिजी के। सितविनी राबुका हाल ही में प्रधानमंत्री बने हैं। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में चालू रखिए, आपका कंपटीशन होना चाहिए, लाइव चैट में भी कंपटीशन होना चाहिए, कौन सबसे पहले उत्तर देगा, ठीक है। चलिए, लोसर महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जा रहा है? तो लोसर फेस्टिवल लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जा रहा है। ये 24 दिसंबर स्टार्ट होता है और 15 दिन तक चलता है और इसके दौरान प्रेयर लैंप जलाए जाते हैं, स्तूप, कारोबारी घर और भवन, इन सभी जगह सजावट की जाती है। हाल ही में CEBR के अनुसार कौन सा देश 2037 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा? तो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हमारी भारत बन जाएगी। दोस्तों, प्रेजेंट में भारत 5वें स्थान पर है, ठीक है। तो यूनाइटेड किंगडम की ये जो रिसर्च है, इंस्टीट्यूट है, सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च, इन्होंने भविष्यवाणी की है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी कहा है कि भारत 2027-28 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और यही रिपोर्ट SBI ने भी दी है। लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला देश का सबसे पहला राज्य कौन बना है? तो लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला सबसे पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। और दोस्तों, भारत का सबसे पहला दिव्यांग विभाग स्थापित करने वाला महाराष्ट्र ही राज्य है। तो जब ये लोकायुक्त विधेयक पारित किया गया है तो इसके दायरे में चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी आ जाएंगे। ऐसा करने वाला देश का सबसे पहला स्टेट महाराष्ट्र है। भारतीय सेना ने किस शहर में पहली 2 मंजिला 3D प्रिंटेड आवासीय इकाई का उद्घाटन किया है? तो इंडियन आर्मी ने अहमदाबाद में 3D प्रिंटेड आवासीय इकाई का उद्घाटन किया है। तो मैंने आपको दिखाया था जो मशीन यूज़ होती है, ये बहुत जल्दी घर बनाया जाता है। इस प्रकार से 3D प्रिंट होता है, ऐसे लेयर बाय लेयर होता है, मैंने आपको दिखाया था, बहुत जल्दी घर कंस्ट्रक्ट होता है। कफ सिरप डॉक-1 मैक्स की अत्यधिक खुराक लेने से 18 बच्चों की मृत्यु हो गई। कहाँ पर मृत्यु हुई है? डॉक-1 मैक्स भारत के द्वारा एक जो फार्म है उसके द्वारा बनाया गया है और मृत्यु हुई है उज्बेकिस्तान में। ये है डॉक-1 मैक्स कफ सिरप। दोस्तों, इस कफ सिरप में डाइथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल का इस्तेमाल किया गया, उसका लेवल बहुत ज़्यादा पाया गया है। ये दोनों जो हैं ये क्या करते हैं, मीठा करने के लिए होते हैं सिरप को, तो मीठा करने के चक्कर में बच्चों की जान ले ली। ये चिपचिपा सा पदार्थ होता है जो केवल उसमें मिठास को डेवलप करता है। सुहेल एजाज खान किस देश में भारत के हाल ही में नए राजदूत बने हैं? तो सुहेल एजाज खान सऊदी अरब में हाल ही में भारत के नए राजदूत बने हैं। प्रेजेंट में लेबनान में भारतीय राजदूत हैं। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यमीन को 11 साल की जेल की सजा सुनाई गई है? तो ये हैं मालदीव के राष्ट्रपति जिनको हाल ही में 11 साल की जेल की सजा सुनाई गई। दोस्तों, यहाँ आप देख पा रहे हैं तो मालदीव की आपराधिक अदालत ने इन पर जुर्माना भी ठोका है। मनी लॉन्ड्रिंग और रिश्वत को एक्सेप्ट करने के लिए ये दोषी पाए गए हैं अब्दुल्ला यामीन। दुनिया की बेस्ट फूड की लिस्ट में भारत का कौन सा स्थान है? दुनिया की बेस्ट फूड की लिस्ट में भारत का 5वां स्थान है। सबसे पहला स्थान इटली का है, ठीक है, इटली का सबसे पहला स्थान है, दूसरे नंबर पे ग्रीस है और थर्ड प्लेस पे स्पेन है। धनु यात्रा महोत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है?
तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी प्यारे साथियों कि जब धनुष मारते हैं तो धनुष उड़ के जाता है, यानी उड़ीसा। ठीक है, धनु से धनु यात्रा याद रखना। तो ये 11 दिन चलता है। 2014 में केंद्रीय संस्कृति विभाग के द्वारा इस उत्सव को दर्जा दिया गया था और इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। भारत किस वर्ष की ओलंपिक खेलों की मेजबानी की दावेदारी करेगा? तो भारत 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी की दावेदारी करेगा। 2020 में कहां पर हुआ था ओलंपिक 2020 का? जो 2021 में हुआ वो टोक्यो था। 2024 का फ्रांस में होगा, पेरिस में। ठीक है, 2028 का यूएसए में होगा, लॉस एंजलिस में। और 2032 का ऑस्ट्रेलिया में होगा, ब्रिस्बेन में। अभी 2023 में मीटिंग होने वाली सितंबर महीने में मुंबई में ओलंपिक कमेटी की, और भारत उसमें दावेदारी करने की बात कहेगा। देखिए, भारत के प्रेजेंट में खेल मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर। दोस्तों, आईसीसी T20 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में भारत की तरफ से हाल ही में किसे नॉमिनेट किया गया है? तो सबसे बेस्ट खिलाड़ी चुने गए हैं, नॉमिनेट किया गया है, चुने नहीं गए हैं, सूर्य कुमार यादव। अभी आईसीसी की T20 रैंकिंग में सबसे पहले स्थान पर है। महिला कैटेगरी में स्मृति मंधाना को शामिल किया गया है। फोर्ब्स ने टॉप 25 सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला एथलीट में किस भारतीय को शामिल किया है? तो ये भारतीय शटलर हैं, पीवी सिंधु। दोस्तों, इनको 12वां स्थान मिला है, 25 में 12वां स्थान मिला है। सबसे ऊपर है जापान की टेनिस स्टार नाओमी ओसाका। ठीक है, टेनिस प्लेयर। ठीक है, याद रहेगा आपको। नेक्स्ट, यूपी के किस जेल के खाने को FSSAI के द्वारा 5 स्टार की रेटिंग दी गई है? तो यह है बुलंदशहर। बुलंदशहर के खाने को 5 स्टार की रेटिंग दी गई है। तो दोस्तों, फर्रुखाबाद पहला जेल है जो यूपी के द्वारा दिया गया, टैग दिया गया 5 स्टार का। उसके बाद अब बुलंदशहर भी है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने किस राज्य में श्री शैलम मंदिर का विकास परियोजना का लोकार्पण किया है? तो ये कहां पर है प्यारे साथियों? आंध्र प्रदेश में है श्री शैलम मंदिर। दोस्तों, ये पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड है और मंदिर के आसपास जितनी भी सुविधाएं हैं वो प्रदान की जाएंगी। केंद्र सरकार, ज़ेलियनग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट और किस राज्य के बीच में शांति समझौता हुआ है? तो दोस्तों, केंद्र सरकार, ज़ेलियनग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट और मणिपुर राज्य के बीच में समझौता हुआ है। ठीक है दोस्तों, जो ZUF है, ज़ेलियनग्रोंग नागा जनजाति, मंगोलाई जाति कहते हैं, ये नागाओं का एक समूह है। इनकी मांग थी कि इन्हें अलग राज्य का दर्जा दिया जाए, इनको अलग करके। और ये फॉलोवर है किसके? रानी गेदनलियू के ये फॉलोवर्स हैं। नेक्स्ट है, बांग्लादेश की PM शेख हसीना ने किस शहर में पहली बार मेट्रो रेल का उद्घाटन किया है? तो पहली बार ढाका में मेट्रो रेल का उद्घाटन किया है। दोस्तों, ये लगभग 12 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड मेट्रो रेल लाइन है। सेना का इंजीनियर इन चीफ हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो सेना का इंजीनियर इन चीफ बनाया गया है अरविंद वालिया जी को। किसे? अरविंद वालिया जी को। दोस्तों, 1986 बैच के ऑफिसर हैं लेफ्टिनेंट जनरल वालिया। IMF ने फाइनेंशियल ईयर 2023 में भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान घटाकर कितना कर दिया है? तो भारत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो IMF ने कहा है कि भारत की जो GDP ग्रोथ है उसे 6.8 किया है, और IMF कह रहा है कि भारत में जो इन्फ्लेशन है धीरे धीरे कम हो रहा है। धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बना किस राज्य में है? तो दोस्तों, धर्मदम जो है ये कहाँ पर है? याद रखिएगा, केरल राज्य में है। कहाँ पर है? केरल राज्य में है। केरल के चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन। तो भारत का सबसे पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बन गया है। केरल के बारे में आपको पता है, यहाँ पे 100% लिटरेसी रेट है। भारत और किस देश ने मोंगला बंदरगाह को नया रूप प्रदान करने के लिए समझौता किया है? तो दोस्तों, भारत और बांग्लादेश ने
मोंगला बंदरगाह को नया रूप प्रदान करने के लिए हाल ही में एग्रीमेंट को साइन किया है। देखिए, मोंगला बंदरगाह की बात करें तो बांग्लादेश का दूसरा सबसे व्यस्त बंदरगाह है और इसकी मदद से भूटान और नेपाल से हम क्या करेंगे, गुड्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इंपोर्ट कर सकते हैं। एमपी में कहां पर अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम जी का स्मारक बनाया जाएगा? तो एमपी में ग्वालियर में, कहां पर? ग्वालियर में बनाया जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्मारक। ये 25 दिसंबर को स्थापित किया गया, मतलब बताया गया, घोषणा की गई एमपी के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। और दोस्तों 25 दिसंबर को ग्वालियर गौरव दिवस भी मनाया जाता है। विश्व स्तरीय कयाकिंग कैनोइंग अकादमी की स्थापना किस राज्य में की गई? तो प्यारे साथियों, उत्तराखंड राज्य में कयाकिंग कैनोइंग अकादमी की स्थापना की गई है। दोस्तों ये घोषणा की है भारत के ऊर्जा, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, इनका क्या नाम है? राजकुमार सिंह के द्वारा। दोस्तों इस प्रकार से कैनोइंग और जो आपका कयाकिंग कैनोइंग होता है, इस प्रकार से होता है। आप देखें, आप जरा, तो एक सॉफ्ट बोट है, सॉफ्ट लकड़ी की बनी होती है और इस प्रकार से एडवेंचरस स्पोर्ट है ये। मांगदेछू जल विद्युत परियोजना किस देश को सौंपी गई है? तो मांगदेछू जल विद्युत परियोजना हाल ही में भूटान को सौंपी है भारत ने इसमें पूरी मदद की है भूटान की। टेक्निकल और फाइनेंशियल दोनों सपोर्ट दिया है भारत ने। यह है मांगदेछू जल विद्युत परियोजना, भूटान में भारत की मदद से बनाई गई है। 2019 में इसका उद्घाटन किया गया। साथियों, अगर आपने अभी तक जनवरी से दिसंबर की महा मैराथन क्लास नहीं देखी है करंट अफेयर 2022 की, तो ज़रूर देखिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, उसको भी क्लिक करके डायरेक्ट देख लेना। बहुत सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। पूरे एक साल के करंट अफेयर्स का निचोड़ है। हाल ही में किस देश ने नया ट्रांसजेंडर कानून पारित किया? तो ये देश जो है ये है स्पेन। दोस्तों अभी हाल ही में सेम सेक्स मैरिज लॉ जो है ये अमेरिका ने पारित किया था। अब नया ट्रांसजेंडर कानून स्पेन ने पारित किया है। 16 साल से ऊपर कोई भी जो है अपना लिंग बदल सकता है, अपना जेंडर बदल सकता है। वीर बाल दिवस कब मनाया गया? तो साथियों वीर बाल दिवस पहली बार 26 दिसंबर को मनाया गया। दोस्तों 9 जनवरी 2022 को 10वें सिख गुरु गोबिंद सिंह के प्रकाश पर्व पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा की थी कि 26 दिसंबर को श्री गुरु गोबिंद सिंह के बेटे साहिबजाद बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की शहादत को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। किस संस्थान के विशेषज्ञों ने आर्टिफिशियल हार्ट तैयार किया है? तो ये जो है आईआईटी मद्रास, आईआईटी मद्रास बोल रहा हूँ, आईआईटी कानपुर। तो आईआईटी कानपुर के विशेषज्ञों ने आर्टिफिशियल हार्ट तैयार किया है। दोस्तों जिन्हें भी हार्ट की समस्या है, जो इस हार्ट समस्या से जूझ रहे हैं, उनके लिए बहुत मददगार साबित होगी। LON@47 विजन फॉर अमृतकाल योजना के अंतर्गत किसका संरक्षण किया जाएगा? तो एशियाटिक शेरों का संरक्षण किया जाएगा इस योजना के तहत। दोस्तों इसका उद्देश्य है शेरों को बचाना, शेरों को बीमारी से बाहर निकालना और आजीविका उत्पन्न करना स्थानीय लोगों का। ऑनलाइन रिक्वेस्ट ट्रांसफर पोर्टल किस विभाग के द्वारा हाल ही में शुरू किया गया? तो दोस्तों डाक विभाग के द्वारा ऑनलाइन रिक्वेस्ट ट्रांसफर पोर्टल की शुरुआत की गई है। इसकी घोषणा 28 दिसंबर को डाक सेवा महानिदेशक आलोक शर्मा के द्वारा की गई। राजीव बड़याल को किस देश की राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद सलाहकार समूह में शामिल किया गया है? तो राजीव बड़याल को अमेरिका की राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद सलाहकार समूह में शामिल किया गया। दोस्तों अमेरिका की वर्तमान में वाइस प्रेसिडेंट हैं कमला हैरिस। इन्होंने भारतीय अमेरिकी राजीव बड़याल को यूजर एडवाइजरी ग्रुप में नॉमिनेट किया है। नेक्स्ट, बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 किसे सम्मानित किया गया है? तो बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर बेथ मीड को बनाया गया है।
कौन है बेथ मीड? तो ये फुटबॉल प्लेयर है। बीबीसी ने इन्हें स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है। इन्होंने यूरो 2022 में सबसे बेस्ट परफॉर्म किया था। जॉर्ज कोहेन किस देश के फुटबॉलर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो जॉर्ज कोहेन इंग्लैंड के फुटबॉलर थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। ये हैं जॉर्ज कोहेन। इनकी सबसे बड़ी जो अचीवमेंट थी 1966 में जब इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप जीता था, तब ये उस टीम के हिस्सा थे। क्लियर दोस्तों? 50 क्वेश्चन में आपके टोटल कितने नंबर आए और कैसा लगा आप लोगों को ये बेजोड़ सेशन? एक गुड न्यूज और दे देता हूं। चलिए दोस्तों तैयार हो जाइए, आपको 1 जनवरी को मंथली करंट अफेयर्स भी मिलने वाला है। टॉप 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है? तो ये भी आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, ठीक है? पूरे महीने का आपको कल आपको मिल जाएगा, एक साथ 2 तारीख को मिल जाए या आज शाम को मिल जाएगा, तो आप उसके लिए वेट करिएगा, ठीक है? कोशिश करूँगा कि आज ही दे दूँ, नहीं तो कल 2 तारीख को आपको मिल जाएगा टॉप 50 क्वेश्चन दिसंबर महीने का। हर महीने का पहली तारीख को या दूसरी तारीख को आपको 100% अब पूरे महीने का भी आपको करंट अफेयर्स मिलेगा। आज का सवाल, सुशासन दिवस कब मनाया गया? कमेंट बॉक्स पर इसका उत्तर आपको देना है। साथियों, आप इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना, और बहुत सारी वहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहती हैं, PDF मिलता है, उसे ज़रूर ज्वाइन कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई, इसे भी सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो, @ लगा लेना। हमारे इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट देता ही रहता हूँ ताकि आपकी तैयारी बनी रहे, ठीक है? आप हमारे चैनल को लाइक कर देना, शेयर ज़रूर करना। अगर आपको वाकई क्रेजी जी की ट्रिक, राजा सर की मेहनत आपको दिखती है तो ज़रूर आप शेयर कीजिए अपने सभी साथियों के साथ। तो दोस्तों खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। नया साल है, नया उमंग है, पर मैं वही कहता हूँ डेली ऐसी जो ताजगी है, उमंग है, उसको बरकरार रखो। अपने परिवारजनों के साथ अपना समय बिताओ, क्योंकि फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, एंड अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव सबके साथ खुश रहो, सभी के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करो। सब लोग अच्छे हैं, कोई बेकार नहीं होता है, गलत मानसिकता मत पालो। जो लोग अच्छे हैं उनके साथ ज़रूर आप समय बिताइए और एक मजबूत इरादे के साथ आगे बढ़ते रहिए, ठीक है? तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलूँगा सुबह 6 बजे इसी जोश, इसी ऊर्जा के साथ। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।